साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बच्चों से संबंधित यानी बच्चे बच्चे की उलझन, बच्चों का जो है तनाव या खुद का तनाव जो हम बच्चों पे उतारते हैं, बच्चों पे गुस्सा उतारते हैं। बाहर बाहर अगर मान लो कोई भी बात हुई तो घर में आए बच्चों पे गुस्सा उतार दिया, तो एक हमें जो है बच्चे को ऐसा बचपन देना है जो तनाव मुक्त हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, बच्चों का बचपन खुशहाल होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए। लेकिन आज की जो है प्रतियोगिता दुनिया में, प्रतिस्पर्धी दुनिया में अक्सर माता पिता की उम्मीदें और समाज का दबाव बच्चों को अनचाहे डिप्रेशन की ओर ढकेल देता है, तनाव की ओर, अनचाहे तनाव की ओर ढकेल देता है। पढ़ाई का बोझ, परीक्षा का डर और माता पिता की अपेक्षाएं कई बार बच्चों के आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। ऐसे में अगर घर का माहौल खुशनुमा खुशनुमा न हो और माता पिता का व्यवहार सख्त हो तो बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। तो एक जिम्मेदार अभिभावक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की भावनाओं को समझें, उनकी क्षमता को पहचानें और उनके साथ दोस्त दोस्त की तरह व्यवहार करें, उनके मित्र बने। डांटने या तुलना करने के बजाय हम उन्हें जो है प्रोत्साहित हमें उन्हें करना चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी मेहनत कर सकें और बिना किसी भय के आगे बढ़ सकें। तो एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने बेटे के बढ़ते तनाव को समझकर उसे प्यार और समझदारी से संभालती है। यह कहानी यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक माहौल से बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम आते हैं कहानी पे, फिर इस पे आएंगे वापस। तो सबसे पहले कहानी है क्या, इसके बारे में देखिए। एक माँ की समझदारी भरी यात्रा। इसमें जो नाम है वो काल्पनिक नाम है, किसी से कोई इसका लेना देना नहीं है, ये बस जो है कहानी है। लेकिन हम इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये कहानी कहीं ना कहीं हम लोगों के घरों से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनीता एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी थी। उनके दो बच्चे थे, रवि जो कक्षा 10 में था और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम नेहा जो कक्षा 6 में थी। रवि पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हाल ही में उसके नंबर गिरने लगे थे। वह चिड़चिड़ा रहने लगा था, हमेशा डिप्रेशन में दिखता। सुमिता को समझ जो है नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने गौर किया कि रवि अपना ज़्यादातर समय मोबाइल पर बिता रहा था, खाना ठीक से नहीं खाता था, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। परीक्षा नज़दीक आ रही थी लेकिन वह पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता रहता था। रवि के पिता संजय सख्त स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि रवि के नंबर गिर रहे हैं तो उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देगी, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद जो है नहीं थी। रवि और ज़्यादा चुप रहने लगा, उसकी आंखों में डर और तनाव साफ झलकने लगा। अब सुनीता को समझ आ गया कि सिर्फ पढ़ाई का बोझ ही नहीं बल्कि पिता की डांट फटकार भी रवि के तनाव की वजह थी। सुनीता ने ठान लिया कि वह रवि की मदद करेगी, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से। उन्होंने सबसे पहले घर का माहौल बदला। अब वह कोशिश करती कि हंसी मजाक का माहौल बना रहे। उन्होंने संजय को समझाया कि गुस्से से रवि पर और दबाव बढ़ेगा। फिर उन्होंने रवि के साथ बैठकर बात की, बेटा क्या बात है, तुम इतने जो है परेशान क्यों हो? रवि पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन माँ के बार बार प्यार से पूछने पर उसने कहा, माँ मुझे बहुत डर लगता है, पापा हमेशा
कहते हैं कि अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेरा भविष्य ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता मैं इतना अच्छा कर भी पाऊँगा या नहीं। सुनीता को समझ आ गया कि रवि डर के कारण पढ़ाई से बचने लगा है। उन्होंने उसे समझाया, बेटा तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत पूरी करनी है, न कि नंबरों की चिंता, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब सुनीता ने रवि का एक टाइम टेबल बनाया, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ खेलने और आराम करने का भी समय रखा। उन्होंने रवि के खाने पीने का भी ध्यान देना शुरू किया। रोज़ सुबह वह उसके साथ पार्क जाती, जिससे उसका दिमाग तरोताज़ा रहे। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आने लगा है। परीक्षा के दिन भी माँ ने उसे यही कहा, बेटा बस अपनी पूरी कोशिश करो, बाकी सब ठीक रहेगा। रवि के पेपर हो गए। पेपर के बाद जब परीक्षा के नतीजे आए तो रवि न सिर्फ अच्छे नंबर हासिल किए, बल्कि पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास भी उसके अंदर आया। संजय को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने रवि से कहा, बेटा अब मैं समझ गया कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होता। हम तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहते हमें तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहिए था। रवि खुश था। उसके माता पिता उसके दोस्त बन गए हैं। सुनीता ने भी सीख लिया कि घर का खुशनुमा माहौल ही बच्चों को तनाव मुक्त और सफल बना सकता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है कि बच्चों पर गुस्से और दबाव से नहीं, बल्कि प्यार और समझ से उसका सही मार्गदर्शन करिए, उनके मित्र बनिए, और उसी से उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं। बाकी उसके अंदर डांटना या कोई जैसे तुलना करना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चों की परवरिश आप समझ लो इन फ्यूचर आप इन्वेस्टमेंट है आपका। तो उनकी परवरिश प्यार से करिए, उनको समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ मूवी देखिए, ये सब करिए, और उनको पोषण युक्त खाना खिलाओ। ये सब चीज़ें करिए। उनको अच्छी अच्छी बातें बताओ, उनको रिश्ते के बारे में बताओ, उनको रिश्तेदारी में ले जाओ, रिश्ते दिखाओ। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बाहर जब जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बच्चा जब घर में बंद रहता है, कहीं नहीं जाता, तो उसको सामाजिक ज्ञान नहीं होता। उसको नहीं पता है कि ये फूफा हैं, ये मामा हैं, ये बुआ हैं, ये चाचा हैं, ये चाचा के लड़के हैं। तो उसके अंदर संस्कार नहीं डेवलपमेंट हो पाते। अच्छे संस्कार अगर डेवलपमेंट करने उसके अंदर विकसित हो, तो रिश्तेदारी में जब कोई त्यौहार हो या उसके यहाँ कोई जन्मदिन हो, कुछ भी हो, तो लेके जाए। इससे बच्चा बाहर जब जाएगा तो बहुत कुछ सीखेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और बच्चों के एक सच्चे सुख दुख वाले साथी बनना चाहिए। तो अभी एक और छोटी सी कहानी सुनाते। तुलना, बहुत लोग तुलना करते हैं, जबकि बच्चों की हैबिट अलग अलग होती है। तो माँ बाप को अपने बच्चों के अपने सपने पूरे करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बच्चा कुछ ऐसा करे जो उसका मन करे, लेकिन ऐसा भी मन न हो ऐसा करने जिससे जो चीज़ें गलत हो, पॉजिटिव वाला हो। तो एक छोटी सी कहानी है तुलना। लोग जैसे तुलना करते हैं, तो यहाँ दो भाइयों की बात है। दोनों काल्पनिक नाम है, लेकिन ये सही है, लगभग हर जगह होता है। ठीक है, हम जैसे तुलना करते हैं बच्चों की, तो वो ठीक पड़ोस से कर दें, अरे उनका लड़का बड़ा अच्छा, अपने बच्चे के सामने बोल देते, तो बच्चा इससे निराश होता, उसके अंदर डर, चिंता कुंठा पैदा होती है। तो ये ध्यान रखना है, तुलना नहीं करनी है, सबकी क्षमताएं अलग अलग है। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है, तुलना वाली है, तुलना का बोझ। ये दोनों काल्पनिक नाम हैं। राकेश और अजय दो जुड़वा भाई थे, लेकिन उनकी रुचियां और क्षमताएं बिल्कुल अलग थी। राकेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर बार कक्षा में अव्वल आता,
जबकि अजय का मन खेल कूद रचनात्मक गतिविधियों में ज़्यादा लगता था। आपने देखे होंगे बच्चे की क्षमताएं जो है अलग अलग होते हैं, उनके स्किल बस इन्हीं क्षमताओं के आधार पे स्किल उनका निखारना होता है। तो उनके पिता जो थे महेश हमेशा राकेश की जो है तारीफ करते, अजय को ताने मारते हैं, अरे बड़े बेकार हो तुमको कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन, न कुछ बन पाओगे, और तुम्हारा भाई कितना अच्छा है पढ़ने में। इस तरीके से आए दिन उसको ताना मारते थे। और तो ऐसे क्या हुआ कि जब उनके पिता महेश हमेशा जो है राकेश की तारीफ करते, अजय को ताने मारते, देखो राकेश को हमेशा अच्छे नंबर लाता और तुम सारा दिन बस खेलने में लगे रहते हो। तो एक बार जब अजय को अपने भाई से तुलना का सामना करना पड़ता तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता, वो जो है कुंठा से ग्रसित हो जाता, तनाव उसके ऊपर हावी हो जाता। तो पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश करता लेकिन उसका मन नहीं लगता, उसके दिमाग में वही चीज़ें घूमती। लेकिन जब भी असफल होता उसे पिता की बात याद आ जाती कि तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से इनके पिता उसको बोलते थे कि तुम निकम्मे हो, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बैठता जब पढ़ने तो उसका मन ही नहीं लगता, उसका ध्यान हट जाता, वही बातें दिमाग में घूमती रहती। तो हुआ ये कि धीरे धीरे अजय चुप रहने लगा, वह घर में कम बोलता, स्कूल में भी अकेला रहने लगा। उसे लगने लगा कि वह कभी अपने भाई जितना अच्छा नहीं बन पाएगा, उसने ये सोच लिया था। तो इसलिए माता पिता शिक्षक की एक जिम्मेदारी है कि बच्चों की तुलना न करें किसी से, उसको कभी इस तरीके से शब्द न बोले जो उसके मन में घर कर जाए कि तुम बेकार हो, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, जीवन में कुछ नहीं जो है बन पाओगे। किसी भी इस प्रकार का नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें उसको न बोलें, नेगेटिव बात उससे न करें। तो इससे बच्चे के अंदर कुंठा तनाव जो है पैदा हो जाती है और धीरे धीरे अपने आप को निकम्मा असफल जो है समझने लगता है। तो इसके साथ भी जो है यही हुआ कि मैं भी अपने भाई की तरह अच्छा नहीं बन पाऊंगा। अब यहाँ पे माँ की समझदारी काम आई, उसकी माँ। तो एक दिन अजय की माँ, उसका नाम चलिए मान लेते सुमित्रा। तो एक दिन अजय की माँ सुमित्रा ने उसे उदास देखा, उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है। तो अजय ने आंसू भरी आंखों से, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू भरी आंखों से कहा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ पापा को मैं कभी अच्छा नहीं लगूंगा, वो हमेशा मेरी तुलना भैया से करते हैं। सुनीता ने अजय को गले लगाया और कहा, बेटा हर इंसान की अपनी खासियत होती है, राकेश पढ़ाई में अच्छा है लेकिन तुम खेल में और जो है क्रिएटिव चीज़ों में होशियार हो, तुम्हारी अपनी पहचान है, तुम्हें किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है माँ ने यह बात जो है महेश को यानी अपने पति को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। फिर एक दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता हुई, अजय ने उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। जब उसका नाम घोषित हुआ तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। महेश ने पहली बार देखा कि उनका बेटा कितनी बड़ी जीत हासिल कर चुका है। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो अजय के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। घर लौटकर उन्होंने अजय को गले लगाया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी तुलना राकेश से करता रहा, लेकिन असल में तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन हो। आगे से मैं कभी तुम्हारी तुलना किसी से नहीं करूँगा। तो तुलना जो है करने से बच्चों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। हर बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है और माता पिता को चाहिए कि वे उसे पहचाने, शिक्षक को भी चाहिए पहचाने और उसे प्रोत्साहित करें। प्यार और सही मार्गदर्शन से ही बच्चे अपनी असली पहचान जो है बना सकते हैं। तो ये तो हुई जो है तुलना वाली बात। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, ठीक है, पढ़ाई का बोझ। छोटी सी कहानी है, सुना दें, फिर आगे आते हैं, फिर उसी पे आते हैं। दरअसल बात आजकल के बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं और लेकिन होता क्या है, नंबरों का सब होड़ रहता है। तो अगल बगल कोई अच्छे नंबर लाया, 99 95 पेपर में निकला, तो माता पिता सोचने लगते हैं मेरा बेटा भी ऐसे नंबर लाए इसी तरीके। लेकिन क्षमताएँ सबकी अलग अलग होती हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसे रवि भी एक कहानी सुनाई थी, रवि कक्षा 10 का जो था वह शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही थी उसके माता पिता का दबाव भी बढ़ने लगा। तो रवि के पिता अक्सर
कहते अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। माँ भी बार बार कहती पड़ोस के अमित को देखो दिन भर पढ़ाई करता हो, तुम बस आराम करते रहते हो। धीरे धीरे रवि पर पढ़ाई का इतना बोझ बढ़ गया कि उसे हर समय चिंता जो है रहने लगी। वह घंटों किताबों में सिर झुकाए बैठा रहता, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। रातों की नींद उड़ गई, खाने पीने का होश नहीं रहा, उसका मन हमेशा उदास रहने लगा। एक दिन स्कूल में गणित की परीक्षा थी। रवि ने पूरी रात पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा हाल में पहुंचते ही उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। घबराहट के कारण उससे कुछ भी याद नहीं आया। परीक्षा के बाद उसने माँ से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था, कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है ये, हमें तुमसे ज़्यादा मेहनत की उम्मीद थी। रवि और टूट गया। उसे लगा कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। अब वह पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा और दोस्तों से भी दूर हो गया। तो एक दिन रवि की क्लास टीचर उसके घर आई। उन्होंने माता पिता से कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है, लेकिन आप लोगों ने उस पर इतना बोझ डाल दिया कि वह तनाव में आ गया। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। अगर रवि खुश रहेगा तो वह और अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह सुनकर माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रवि से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा हम चाहते हैं कि तुम अच्छा करो, लेकिन हमें एहसास नहीं था कि हम तुम पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। अब से तुम अपने तरीके से पढ़ाई करो, हम तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ, रवि की दिनचर्या बदली। उसने पढ़ाई के साथ साथ खेलने आराम करने का भी समय रखा। जब बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए तो उसने अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था और खुश था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालना उन्हें तनावग्रस्त कर सकता है। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें, न कि डराएं। जब बच्चा तनाव मुक्त होते हैं तो वे अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है कुछ कहानियाँ रही हैं। ये कहानियाँ जो है सच भी हैं, हम ही लोगों से संबंधित है, होती भी हैं घर में सबके। तो अब हम फिर आते हैं, तो हमें क्या करना है। देखिए, बच्चों की मानसिक सेहत और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए माता पिता का सकारात्मक रवैया बेहद जरूरी है। घर के माहौल को आप खुशनुमा रखें। एक सकारात्मक शांतिपूर्ण वातावरण बच्चे को मानसिक शांति देता है, जिससे वह पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। समय निकाल कर बच्चे के साथ बाहर घूमने जाएं। सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चों के साथ समय बिताएं, जिससे वह उसका दिमाग जो है तरोताज़ा हुआ, जो है डिप्रेशन, उसके अंदर डिप्रेशन न हो, तनाव मुक्त महसूस करे। माता पिता का तनाव बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपनी परेशानियों को उन पर न डालें। बाहर की परेशानियां घर के अंदर न लाओ। बाहर के काम, ऑफिस के काम का दबाव है या बाहर की कोई बात आपको लगी तो वो गुस्सा, उस तरीके का चीज़ें आप घर के अंदर न लाओ। घर में घुसो तो आप फ्री होके घुसें, प्यार से घुसें। सही पोषण बच्चों को दीजिए, जिससे उनका शारीरिक मानसिक विकास हो। बच्चों के मोबाइल पर नज़र रखो, दूसरी गतिविधियों पर नज़र रखो। मोबाइल, सोशल मीडिया, ये अन्य जो गतिविधियाँ हैं इन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, ताकि वह उसका ध्यान न भटके। बच्चा बहुत ज़्यादा रील चला रहा, गेम चला रहा, इससे बच्चा आक्रामक हो जाता। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को फ़ोन सोच समझ करते और दें तो उसकी एक लिमिट हो, एक समय निश्चित हो कि आप आधा 1 घंटा चलाएं। क्या देखना है, कंटेंट भी सही हो, नहीं रील देख रहे हैं उनके दिमाग में वही खुराफात, आक्रामक। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये बच्चे मोबाइल से दूर रहें, दूसरे उसमें गतिविधियों में भाग लें। घर में बात करें, माता से बात करें, भाई से बात करें, कोई पुरानी फिल्म देख लें, कोई कहानी पढ़ लें, कोई किताब पढ़ लें, लोगों से बात कर लें, बाहर खेल लें, ये गतिविधि करें। मोबाइल जो है ज़्यादा बच्चों को जो है भटका रहा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बच्चों के पढ़ने का टाइम टेबल बनाए, एक व्यवस्थित दिनचर्या से पढ़ाई में जो है निरंतरता बनी रहती है तो बच्चा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बच्चे की क्षमता को समझें, हर बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है, इसलिए उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार उसे आगे बढ़ने दें। बच्चों के दोस्त बने। जब आप माता पिता जो है दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं तो बच्चा अपनी परेशानियां को खुलकर साझा करता है, उसका तनाव जो है कम होता है। गुस्सा बिल्कुल न करें, बल्कि समस्या का समाधान खोजें।
डांटना या गुस्सा करने के बजाय धैर्यपूर्वक समाधान निकालें, ताकि बच्चा बेझिझक अपनी बात आपसे बोल सके, कह सके। और परीक्षा के दौरान बच्चे को प्रोत्साहित करें, उससे हमेशा यही कहें कि वो अपनी पूरी मेहनत करे, जो है परिणाम की चिंता न करे। और बच्चे की काबिलियत और पसंद को समझे। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने दें जिसमें वह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और अपने बच्चे की तुलना दूसरे से कभी न करें। हर बच्चा अलग होता है, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। जो तुलना करने से उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। बच्चों को जो है ताना न मारे, ताना, नकारात्मक टिप्पणियाँ ये नहीं करना है, ये बच्चे के मनोबल को गिरा सकती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक तरीके से प्रेरित करें। तो इन बातों का ध्यान रखकर माता पिता अपने बच्चों की मानसिक सेहत और शैक्षिक जो है प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।